ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई, आज की धर्म विधि के तीनों पाठों में एक ही स्वर गूंजता है और वह है ईश्वर का बुलावा। पहले पाठ में ईसायास नबी कहते हैं कि जब मैं माता के गर्भ में था उसी समय उसने मुझको अपना सेवक बना लिया है। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें पवित्र किया है और वह हमें संत बनने के लिए बुलाया है। सुसमाचार के पाठ में यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं कि कैसे ईश्वर ने उसे मार्ग तैयार करने के लिए भेजा था और मैंने कैसे मुक्तिदाता का मार्ग प्रशस्त किया। आज के सुसमाचार के पाठ में संत यूहन्ना कहते हैं, एक बहुत सुंदर वाक्य है और वह यह है कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा उसे ईश्वर का मेमना कहते हैं, यीशु को ईश्वर का मेमना कहते हैं। वे शायद यह भी कह सकते हैं कि देखो ईश्वर का बेटा, या तो देखो मुक्तिदाता, और यह भी कह सकते थे कि देखो जिसको मैंने बपतिस्मा दिया है वो आ रहे हैं, लेकिन वह मेमने का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने धर्म ग्रंथ को देखते हैं तो यह वाक्य देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है पूरे हमारे मुक्ति विधान को अपने में समेटे हुए है। पुराने व्यवस्थान में हमें इसका जिक्र मिलता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 से 20। इजरायलियों की एक बहुत सुंदर पर्व था जिसको वे कहते थे यम कपूर, यानी प्रायश्चित का बलिदान। और उस दिन महायाजक 2 मेमनों पर अपने हाथ रखते थे। एक मेमना पाप का बलि के लिए होता था, दूसरा मेमना प्रायश्चित के बलि के लिए होता था। प्रायश्चित के बलि के मेमने पर महायाजक अपने हाथ रखते थे और इस्राएली समाज के जितने भी अधर्म हैं, अपराध हैं, पाप हैं, उनको उस मेमने पर लाद दिया जाता था और उससे मरुभूमि में छोड़ दिया जाता था। इतनी दूर उसको छोड़ दिया जाता था कि वह कभी पुनः वापस नहीं लौटता था। शायद मरुभूमि में अपने प्राण त्याग देता था। और इस्राएली जनता यही समझती थी कि यह मेमना हम लोगों के पाप को ढो करके मरुभूमि में चला गया और अपना प्राण त्याग दिया। इसी प्रकार ईसायास नबी भी इस मेमने के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि मेमना बद्ध के लिए जाते समय कसाईये के पीछे जब वह चलता है तो सिर झुकाकर चलता है, उसी प्रकार वह भी मौन रहा। यानी यीशु के बारे कह रहे हैं कि जब वे मृत्यु के लिए जा रहे थे वह भी बिल्कुल मौन थे। और संत यूहन्ना उसी को कहते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। हम पवित्र मिस्सा पूजा में सहभागी होने के लिए आए हैं। यह एक ऐसे वाक्य है जिसे परम प्रसाद के ग्रहण करने के पहले पुरोहित हर एक बार इसी वाक्य को कहते हैं और उसके बाद और एक सुंदर वाक्य जोड़ा गया है, हम धन्य हैं वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हम आज इसी भोज में आमंत्रित हैं, हम इसी भोज में बुलाए गए हैं। मैं याद करता हूं कि जब मैं इस शास्त्र के अंतिम परीक्षा दे रहा था, थियोलॉजी का अंतिम परीक्षा दे रहा था, और 4 प्रोफेसर मेरी परीक्षा ले रहे थे। उनमें एक प्रोफेसर यूखरिस्ट के बारे में प्रश्न किया। उसने कहा कि आप पढ़िए कि यूखरिस्ट के बारे क्या लिखा है, और मैं पढ़ने लगा। जब मैं उस वाक्य में पहुंचा, यह मेरा रोटी है, यह मेरा शरीर है,
और उसने यही कहा कि हाय का क्या अर्थ है। मैं कभी नहीं सोचा था कि हाय का क्या अर्थ होगा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और मैं सोचने लगा कि हाय का क्या अर्थ है। मैंने यही कहा कि हाय का अर्थ होता है तथास्तु। तथास्तु माने का अर्थ है कि होता रहे, ऐसा ही हो, या ईश्वर की इच्छा पूरी हो। मैंने यही कहा कि यह एक यादगार है और यह दुनिया के हर एक कोने में सब समय कहीं पर यह हो रहा है, यह वर्तमान काल में है। लेकिन वे खुश नहीं थे। बाद में मैंने उससे यही कहा कि मैं इस है का यही अर्थ समझता हूं, जो हम मिशा समारोह में मनाते हैं उसी को हम जीते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है कि टू सेलिब्रेट इज टू लिव, टू लिव इज टू सेलिब्रेट। शायद है का अर्थ मैं यही समझता हूं। शायद वे अत्याधिक बहुत प्रसन्न हो गए ये जवाब को सुन करके। टू लिव इज टू सेलिब्रेट एंड टू सेलिब्रेट इज टू लिव। आज जब हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं तब हम यही देखते हैं कि हम सब बुलाए गए हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर ने हम सबों को ऐसी कृपा दी है संत बनने के लिए। जब हम देखते हैं कि हमारे संतों का जीवन, हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ही लोगों के समान जीवन व्यतीत करते हुए वे किस प्रकार से अद्वितीय जीवन व्यतीत किए। मैं 3 संतों का जिक्र करना चाहता हूं जिनका नाम एक ही है। एक है अभिला की संत तेरेसा, दूसरी है बालक यीशु के पुष्पा तेरेसा और तीसरी है कोलकाता के संत मदर तेरेसा। जब हम इनके जीवन को देखते हैं कि कैसे इस यूखरिस्त के से उनका इतना प्रेम था और कैसे वे इस यूखरिस्त के कारण अपने जीवन को इतना सुंदर ढंग से जिए। अभिला के संत तेरेसा कहती है कि ईश्वर अकेला ही पर्याप्त है। जिसके साथ ईश्वर है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। बालक यीशु के संत तेरेसा कहती है कि ईश्वरीय उपस्थिति में प्रेम भावना में जीना ही सच्ची जिंदगी है। बड़े काम को जब हम बड़े काम करके लोग संत नहीं बनते हैं, लेकिन साधारण काम को असाधारण तरीके से करके ही लोग संत बनते हैं। संत मदर तेरेसा कहती है, दयावान और कृपालु बनो। जो भी तुम्हारे पास आए और जब वह जाने लगे तो उसमें परिवर्तन हो, उसमें खुशी का अनुभव हो। इन्होंने जी करके एक सुंदर उदाहरण दे दिए हैं। आज हम धन्य हैं। कहा गया है कि धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हम भी आज धन्य हैं, हम भी इस प्रभु भोज में आए हैं। हम जब इस मिशा पूजा के बाद जब हम इस गिरजाघर से बाहर जाएंगे, हमें भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए। मिशा पूजा के पहले जो हम थे, हमारा साक्षात्कार इस मिशा समारोह में ईश्वर से हुआ। जब हम इस गिरजाघर से बाहर निकले, हमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ईश्वर हम सबों को एक संत बनने के लिए बुलाया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।